हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप फॉरवर्ड। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बिलीव्स की जो आपको अमीर बनने नहीं देते, या तो आपको गरीब ही बना रहने देते हैं, या फिर वो जो आप मिडिल क्लास, जो आपका लेवल है, आपको वहीं तक रखते हैं। दो आपने शायद बहुत अच्छी इनकम के या तो मौके होंगे आपके पास, या आप बहुत अच्छी इनकम आ भी रही होगी आपके पास, लेकिन फिर भी आपको अमीर बनने से रोक देते हैं। तो ऐसे क्या लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो समझते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं, राइट? तो लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने आज तक लाइफ में कभी भी जब कोई ऐसी चीज़ जो आपको सहज नहीं मिलती है लेकिन आप उसे अचीव करना चाहते हो, तो जब आप सोचते हो कि हाँ मुझे अचीव करना है, तब तक आप देखते हो कि आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, आपको फिजिकली उसके लिए वर्क करते हो उसको पाने के लिए। जैसे आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, है ना, टॉप करना चाहते हो, तो आप उसके लिए मेहनत करते हो, आप उसके लिए पढ़ाई के प्लान बनाते हो, आप उसके लिए आगे बढ़ते हो, और आपको दिखता है कि आप धीरे धीरे रैंक बाय रैंक थोड़ा आगे बढ़ रहे हो। लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाके जब आप ये सोच लेते हो कि यार नहीं, मैं टॉप तो नहीं कर पाऊंगा, है ना, आपने काफ़ी मेहनत कर ली, काफ़ी कोशिश कर ली, लेकिन अब आपने सोच लिया इस पॉइंट जाके कि अब मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, तो इसके बाद जो है आप उस पोजीशन पे भी शायद बने नहीं रह पाते हो और आप पीछे आने लगते हो यूजुअली। या बहुत मेहनत करते हो तो शायद उस पोजीशन पे ही बने रह सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग अब आपको कोई नए आइडियाज़ नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपने अपने दिमाग को बता दिया है कि इसके आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकता हूँ, और वो लिमिटिंग बिलीफ उसने ले लिया है, माइंड ने, आपके माइंड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। देखो, माइंड हमेशा वैसे भी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, आपको इसको पुश करना पड़ता है कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। लेकिन अगर आपने कोई लिमिटिंग बिलीफ रख लिया, यानी ऐसा कोई सीमित सोच अपने दिमाग में डाल ली कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो दिमाग को बहुत आराम हो गया, राइट? अब वो कोई एफर्ट ही नहीं करेगा आपको इतना सोचने के लिए, कोई रास्ता दिखाने के लिए कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये होता है लिमिटिंग बिलीफ। अब आप अपने आज तक के जीवन में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आई एम श्योर आपने सोचा होगा कि मैं कर सकता हूँ, तभी आपने किया है। अगर कभी भी सोचा होगा मैं नहीं कर सकता, तो वो तो आपने कभी नहीं किया होगा, ये तो 100% श्योर है। तो इसी तरह से मनी के बारे में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, और ये बहुत आसानी से हमारे अंदर आए हुए हैं। मतलब आप अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, ये सब चीज़ें आपने ली हुई हैं ओवर द टाइम, और ये आज आपके दिमाग में लिमिटिंग बिलीफ बन गए। पहला लिमिटिंग बिलीफ, अगर हम किसी लिमिटिंग बिलीफ्स के लिस्ट की बात करें तो बहुत लंबी हो सकती है, बट हम पहला या कुछ की बात आज करेंगे। तो उसमें से पहला लिमिटिंग बिलीफ क्या है? पैसा हमें सब खुशियां नहीं दे सकता। हाँ भाई, सही बात है कि पैसा तुम्हें सारी खुशियां नहीं दे सकता, लेकिन क्या पैसा खुशियां नहीं दे सकता? सिर्फ इसलिए पैसा सारी खुशियां नहीं देता इसलिए आप पैसे नहीं भागोगे, पैसा नहीं लाओगे इसलिए? अच्छा, मुझे बताओ कि लेट्स से आपके पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर करना है, कैसे कराओगे आप बिना पैसे के? आपको बड़ी गाड़ी खरीदनी है, जैसे आपकी फैमिली कंफर्टेबल ट्रैवल कर सके कहीं भी जाने के लिए, कैसे लाओगे आप बिना पैसे के? ठीक है, बहुत सारे रिलेशनशिप में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये भी आधा सत्य है, पैसा आपकी रिलेशनशिप को और अच्छा बनाता है दो, बट फिर भी मैं उसको अगर नहीं मानूँ 1 मिनट के लिए, तो भी आप समझ सकते हो ना कि पैसा कितना ज़रूरी है। और इस मामले में मुझे एक चीज़ जो है बहुत याद आती है, एक फ़नी है मेरे लिए बहुत, जब भी मैं इसको सुनता हूँ, वो है दीवार का वो फेमस डायलॉग। याद है आपको? अमिताभ बोलता है, आज मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? दूसरा बोलता है, मेरे पास माँ है। ये एक जो सिंपल सा डायलॉग है, जो कि बहुत हिट डायलॉग है और बहुत लोगों ने हज़ारों बार इसको सुना होगा, कैसे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर देता है कि भाई रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी माँ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसा कमाते हो तो हमेशा अपने रिलेशनशिप को छोड़ देते हो, यानी अगर आप रिच बन गए तो आप रिलेशनशिप नहीं रख पाओगे, अपनी अच्छी रिलेशनशिप्स को खो दोगे, और वो व्यक्ति जो अपनी रिलेशनशिप को रख पाता है, माँ उसके पास रहती है क्योंकि वो ऑनेस्ट था, और ये डिसऑनेस्ट है। एक तरीके से एक कॉम्बो है जो आपको मिल गया कि आपको अमीर नहीं बन सकते क्योंकि वो सब डिसऑनेस्ट होते हैं, और अमीर बन रहे भी हो, मान लो अमीर बन भी गए, तो आप रिलेशनशिप नहीं रह पाओगे। मतलब कितना अजीब सा लिमिटिंग बिहेवियर है ये। आज का एक रियल एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जो बिल्कुल इसको निगेट करता है, उलट देता है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, है ना? आज मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा पैसा है, और उसके पास तो माँ भी है, और अनिल अंबानी के पास नहीं है, पैसा भी कम है और माँ भी नहीं है। तो एक्चुअली में ये इसलिए नहीं कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी में माँ क्यों नहीं उनके पास, इस बात का ये कोई डिस्कशन नहीं है। ये सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करता है कि पैसे का रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है।
आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है और आपके पास सारी रिलेशनशिप भी हो सकती हैं। तो इसलिए प्लीज़ ये लिमिटिंग बिहेवियर, लिमिटिंग फैक्टर कि पैसा सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकता, ये अपने दिमाग से निकाल लेना चाहिए। पैसा बहुत सारी खुशियाँ खरीद सकता है, हाँ सारी नहीं खरीद सकता। उनके लिए आपको दूसरी चीज़ चाहिए, यानी कंपैशन चाहिए, रिलेशनशिप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब चीज़ें ठीक है, दैट इज़ ओके। दूसरा एक और जो नॉर्मल है, एक बहुत लिमिटिंग फैक्टर है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये चीज़ जो है ना आपको बिल्कुल नीचे लेके जाती है हमेशा। आप देखोगे ये नॉर्मली जो गरीब लोग हैं, मतलब जो मिडिल क्लास हैं, वो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। 99.9% अपने लोगों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, यहीं से तो आपने अपने को लिमिट कर लिया कि अब मुझे इसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं करना है। मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना, मैं नहीं करूंगा कोई भी स्टेप इसके लिए। यहीं से आपकी जो है अमीर बनने की, यानी उस चीज़ को पाने की सब चीज़ें खत्म हो जाती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आपका माइंड जो है ना वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि अब ये तो आप नहीं कर सकते, इसके लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ये एक जो लिमिटिंग अगर आपके माइंड में ये है, ये आप बोलते हो, तो इसको बोलना बंद कर दो। यू विल ट्राई टू बाय इट, यू विल वर्क टू अर्न इट, दैट्स फाइन, ओके। इसके अलावा एक और जो बिलीव है कि अमीर लोग लालची होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं। बहुत सुना होगा आपने ना, अमीर है अरे क्रिमिनल है, डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्टी से थोड़ी इतने पैसे कमा जा सकते हैं। बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। बहुत सारे लोगों की, अनिल अंबानी और बहुत सारे बिजनेसमैन के बारे में आज भी ये सोच होगी कि वो डिसऑनेस्ट तरीके से शायद अमीर बने। लेकिन अगर आपके पास मतलब इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं या इसका कुछ आप मानते भी हो, तो भी ये समझो कि आज के देश में ऑनेस्टी से भी आप अमीर बन सकते हो, मेहनत से भी अमीर बन सकते हो। इनफैक्ट आप देखोगे जितने ज़्यादा लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना, उतना वो लोग सीधा रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो। आज जब वो पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं और वो नेक्स्ट स्टेप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, तो वो नहीं चाहते वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो। ठीक है, वो इसके लिए दे वॉन्ट टू गो अवे विद दैट। लाइक धीरूभाई अंबानी के केस में आपने सुना होगा कि उन पे कोई केस हुआ, या और कई लोग हैं। लेकिन वहीं पे मुकेश अंबानी एंड ऑल दैट, मे बी यू नो दे हैव डन इट, आई डोंट नो दैट, राइट? सो आई कांट से दैट, आई विल नॉट से दैट एक्चुअली। बट मेरा पॉइंट यह है कि आप ऑनेस्टी से भी अमीर बन सकते हो। तो ये जो आपके दिमाग में किसी ने अगर भर दिया है, या आपके दिमाग में कहीं से कोई बिलीव है कि भाई अमीर लोग जो होते हैं वो क्रिमिनल ही होते हैं और होते हैं, ये गलत बात है। ओके, आप ऑनेस्टी से भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, रिच बन सकते हो। एक और जो बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ है लोगों का पैसे के बारे में, कि पैसा हर मुसीबत की जड़ है। अभी बिलीफ कहाँ से आता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिलीज़ में आपस में फैमिली की जो वेल्थ होती है या जो उनकी जायदाद रहती है उसके लिए वो लड़ते हैं आपस में, या फिर बहुत सारे ऐसे इविल्स जो हैं वो सोसाइटी में भी है कि लोग पैसे के लिए एक दूसरे का कुछ कुछ मर्डर करते हैं या फिर उनका हार्म करते हैं। तो इस तरीके से लोगों ने एक चीज़ आपको बना दी, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं पैसा जो है हर मुसीबत की जड़ है। लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं क्योंकि वो पैसा है। लोग पार्टनरशिप में काम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मनी। लोग एक दूसरे से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल ट्रू, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। बट आप अगर इसके जड़ में जाओगे तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई एक बंदा जो है वो रिच नहीं है और वो दूसरे को रिच या तो होने नहीं देता या उसका कुछ लेके रिच बनना चाहता है। तरीका गलत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रिच नहीं है। अगर वो रिच होता, अगर उसके पैसे होते तो क्या वो ये करता? शायद उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है करने की। तो इसलिए ये भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है। अगर आप एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से अमीर बन सकते हो, यानी अगर आपके अंदर अदर लिमिटिंग बिलीफ जो हमने पहले बात की वो नहीं है और आप सही तरीके से पैसा कमा रहे हो, अमीर बन रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट जब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं ना सही तरीक़ों से, तो बाकी सारे गलत तरीके अवॉइड करते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर उन तरीक़ों में वो गए तो वो मनी से भी जाएंगे और अपनी फेम से भी जाएंगे, है ना। वो आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। वो अपना अचीवमेंट जो है वो लूज़ नहीं करना चाहते इतने सिंपल मैटर्स के लिए। सो दैट इज़ वाई ये जो बिलीव्स है, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये आपका और हार्म करते हैं। आपको मिडिल क्लास में हो तो मिडिल क्लास ही बने देते हैं, आप गरीब है तो आपको मिडिल क्लास में भी शायद आने से रोकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स को आप अपने माइंड से हटाइए। क्वेश्चन आपका हो सकता है कि कैसे करेंगे? एक सिंपल तरीका है इसको करने के लिए जो आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बट इट्स अ गुड मेथड टू डू दिस। पहली चीज़, आपके ऐसे कोई भी बिलीव्स हैं बचपन से या कभी से भी कहीं से जो आपके माइंड में मनी को लेके, तो आप उनको एक नोट डाउन कर लीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा वो बिलीव्स कौन से हैं आपके।
उसके बाद उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इस पर्सपेक्टिव में कि क्या इनमें से कोई ऐसा बिलीफ है जो आप अब समझते हो कि यार ये तो गलत हो गया, तो इसको तो मुझे काट देना चाहिए, ये इसको निकाल देना चाहिए कंप्लीटली। या कोई ऐसा बिलीफ है जिसके बारे में अब आपको सोचने समझने के बाद पता चलता है कि यार ये बिलीफ जो है ना सही नहीं है, तो इसको आपको चेंज कर देना चाहिए, तो आप उनको कर सकते हो। इन सबको करने के बाद जो बिलीव्स आपको बचे, आप देखो कि उनमें से किसी ने क्या आपको आज तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। अगर किसी बिलीफ ने आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिया है तो फिर आप उसको रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं दिया तो उसको भी साइड कर दो। इसके बाद आपको शायद रीराइट भी करना पड़ेगा। तो रीराइट करने के लिए हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में आएंगे कि कैसे अपने आप माइंड को आप एक मनी मैग्नेट बना सकते हो, कि वो कैसे पूरे धन को आकर्षित करे, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंड। उसके बारे में हम आगे बहुत बात करेंगे, यानी कई वीडियोस में इसके बारे में डालूंगा। बट एक जो सिंपल चीज़ जो आपको करनी चाहिए अभी से, वो ये कि आपको ऐसे लोग जो कि रैग से रिच हुए हैं उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। डेल कार्नेगी, शायद एंड्रयू डेल कार्नेगी है, ओके, निकोला टेस्ला, इंडिया में धीरू भाई अंबानी, राइट। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, आज की डेट में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आप इनकी बायोग्राफीज़ को पढ़िए और इनका जो मनी को लेके जो माइंडसेट है उसको आप रीड करिए, स्टडी करिए, और उससे अपनी जो आपके जो रॉन्ग बिलीव्स हैं उनको निकालिए और जो करेक्ट बिलीव्स हैं उनको ऐड करिए। तो एक तरीका है। इसके बाद में मैं भी आपको बहुत सारे ऐसे एक माइंडसेट बनाने की, यानी करेक्ट माइंडसेट डेवलप करने की बातें आगे के वीडियोस में करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and subscribe my channel. Thank you. Take care.